ठीक है, नमस्कार। वो थोड़ा वाईफाई प्रॉब्लम की वजह से अपन ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज क्या करने वाले हैं, सिंपल पेपर। तो सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून, बहुत प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा अच्छा सा गुड आफ्टरनून। इसमें क्या करेंगे अपने सबसे पहले अपनी बात है कि कुछ क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन, बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उनको अपन करने वाले हैं जो कि बहुत सिलेक्टेड है। और फिर अपन जब अब कुछ दिनों बाद क्या करने वाले हैं, अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन क्लासेस तो बहुत अच्छा मजा आने वाला है। तो उन क्लासेस में लाइव चलाएंगे। आज वाईफाई नहीं चला, कल थोड़ी नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो लाइव चलाएंगे। लाइव का फायदा क्या होगा बताएं, आप आंसर दे पाओगे हाथों हाथ और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन था अपने पास कि व्हाई डज द सन अपीयर एट वाइट एट नून। तो मैंने पहले ही बताया था। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे प्रकार से पूछूं, दूसरे टाइप से पूछूं, सन वाइट, अगर मैं दूसरे टाइप से पूछ लूं कि जो सन है शाम के टाइम वो नारंगी सा क्यों दिखता है, रेडिश सा दिखता है, वो क्यों दिखता है, वो भी पूछ सकता हूँ। तो इसका अगर मैं सीधा सा अगर मैं आंसर दूं एक, तो कि लाइट कम स्कैटर्ड हुई इसलिए नून में वर्ड दिख गया। ठीक है, सफेद दिख गया। बट अगर उस टाइम क्या हुआ, तो उस टाइम अगर देखेंगे तो सन कितना दूर हो गया। ठीक है, कितना दूर हो गया, समझ रहे हो ना। तो इतना दूर होने की वजह से लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होगी, और ज्यादा स्कैटर्ड होगी तो हमें जो कलर है वो व्हाइट नहीं दिख के क्या दिखेगा अपने को, नारंगी दूसरा कलर दिखेगा। बट लाइट स्कैटर्ड होगी वो उस टाइम ज्यादा, इवनिंग टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे। बट जो नून वाला टाइम होगा लाइट सबसे कम स्कैटर्ड होगी। और अपने पास जो सन है, सन अपीयर्स वाइट एट नून। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया से भाई, तुम टैलेंटेड हो यार। क्वेश्चन क्या है, बोथ बोथ स्फेरिकल एंड थिन स्फेरिकल lenses have focal length of -15 centimeter. What type of mirror and lens these का, तो यार सीधे से स्पेरिकल मिरर है एंड थिन स्पेरिकल लेंस है फोकल लेंथ अगर माइनस, यार यहीं से ध्यान रख लिया करो, -15 लग गया मतलब सीधी सी बात है ना, कौन केव है। ठीक है, कौन केव, उसे कहने कौन केव, कौन गुफा केव, समझ रहे हो ना, या फीलिंग समझो। ठीक है, या फिर इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ बताओ, प्लेनो केलन केव भी बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब फालतू की बातें हैं। ठीक है, चलो बहुत आर्गन की अच्छा आंसर भी था। आगे चलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय एन कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू रियल इन्वर्टेड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, फिर इज द ऑब्जेक्ट प्लेक्स। अब यार देखो, ऐसी कुछ कंडीशन होती है अपना ये, ऐसी कुछ कंडीशन होती है ना कि अपने पास ये हो गया और इसमें से ये हो गया। ठीक है, तो अगर ये क्या बोल रहे हैं कि रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज है ऑब्जेक्ट से, तो ऐसा कब होता है यार, अगर मैं देखूं ये फोकस हो गया, ठीक है, और अपने मान लेंगे इसको, ठीक है, सेंटर ऑफ क्रंच हो गया, तो ऐसा कब होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे होगा तो पहले लोग निकल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो अगर निकलेगी एक निकल जाएगी, दूसरी आएगी निकल जाएगी, तो अपने पास इन्वर्टेड तो होगी, नीचे तो होगी, चलो ठीक है नीचे तो होगी, बट दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, वो लार्ज होगी। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा कि बिटवीन का होना चाहिए, एक तो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, तुम टैलेंटेड हो यार। अच्छा ब्रिंट, अच्छा दे भी रखा है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो आगे चलते हैं, फालतू फालतू क्वेश्चन, तुम पहले टैलेंटेड हो, क्या बताना तुम्हें। In the arrangement shown in the figure, there are two coils wound on the non-conducting cylindrical rod. क्या बोले हैं कि अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें दो कोयल है, वाउंड की मतलब घुमा रही है उसके अंदर। ठीक है, और नॉन कंडक्टिव मतलब कंडक्ट नहीं कर रहा। ओके, इनिशियल द की इज नॉट इंसर्टेड, की मतलब चालू नहीं है, सीधी सी बात है। लेटर द की इज इंसर्टेड मतलब चालू कर दिया, एंड देन रिमोट शॉर्टली आफ्टर मतलब थोड़ी देर बाद वापस हटा दिया। ओके, व्हाट आर टू ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। सीधी सी बात है ना, क्या होने वाला है यार, जब गैल्वेनोमीटर थोड़ी देर डाला तो डिफ्लेक्ट हो गया ना, सीधी वही बात है, डिफ्लेक्ट थोड़ी देर के लिए होगा बट होगा ना, बस वही कंडीशन है।
कि जिस लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्स हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उसमें क्या है। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो आगे चले, आगे चले, टैलेंटेड हो यार, उसमें क्या। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कुछ नहीं, ऐसा लगाओ और घुमा दो, डिक्चिक डिक्चिक डिक्चिक। अब भैया जी आप ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, आप मेरे से प्रश्न कर सकते हो, ये करंट ऐसा, तो लगाओ दिमाग, ठीक है, लगाओ, पकड़ो और घुमा दो, हाथ राइट हैंड लो अपना, ठीक है, यूं पकड़ो और घुमा दो। किधर आ रहा है करंट, किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना। अरे समझो फीलिंग को, देखो एक बार देखो, ये जो ये ला रही है, अपना हाथ को सीधा करो, राइट हैंड को, अब उंगलियां हैं उनको घुमाओ, ठीक है, जिधर ये घूम रही है, तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा ऊपर जा रहा है ना, तो करंट किधर जाएगा, ऊपर। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर करेक्ट connected in parallel, ठीक है, ओके। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड एनी अदर पैरामीटर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मतलब नहीं दे रखी अपने को, व्हाट कैन बी सेड अबाउट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द। अरे यार पहले ही बात कर ली है तो, कि पैरेलल में पैरेलल की अगर मैं कंडीशन देखता हूँ, ठीक है, तो कुछ भी मत दो मुझे, मत दो, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, मत दो, तो इनमें वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, करंट फिर भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप आर की वैल्यू मत दो, मुझे आई की वैल्यू मत दो। वो तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ लिया है, पैरेलल की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी पढ़ लिया था हमने, कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दोनों एंड पे वो सेम होता है। अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज मेरे को वही मिलेगा, समझ रहे हो बात को। अगर मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पॉइंट बी मान लेता हूँ, तो अगर मैं दोनों यहाँ से निकल कर वहां जाएगा तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज q फ्रॉम infinity to a point a in space, ओके ओके, पोटेंशियल ऑफ a इज गिवन एज v, पोटेंशियल v दे दिया, ओके, और चार्ज क्यों दे दिया, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन, अरे यार क्या अपने को पता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी होता है, इसको क्या बताना, टैलेंटेड इंसान, ठीक है, वन मोर चार्ज इन्फिनिटी द टर्म्स ऑफ क्यों, क्या देखना है इसमें, कि चार्ज को क्यों लेके आए, इसका पोटेंशियल अपने भी हो गया, तो वर्क डन मल्टीप्लाई, टैलेंटेड तो पहले बताया हुआ है ना, तो ये तो बता भी। चलो आगे चलते हैं, इधर कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इधर, वो देखो, इसको बाद पढ़ो, मन में पढ़ लो। ये कुछ बोल रही है, बोल रहे सुमति वांट टू सी द स्टार ऑफ नाइट स्काई। आज सुमिति जो है, सुमिति लड़का माने लड़की माने कुछ भी मानो, मान लेते हैं, चलो बीच का मान लेते हैं, तो नाइट स्काई स्टार को देखना, रात में स्टार को देखना चाहती है। सी नोज दैट सी नीड्स अ टेलीस्कोप टू सी द दो डिस्टेंट स्टार, उसको पता है कि उसको टेलीस्कोप चाहिए ताकि वो दूसरे के तारों को देख सके। अच्छा फिर तारों को देख के क्या मांगे, टूटते हुए तारे से क्या मांगेगी फिर ये। She finds out that telescopes which are made of lenses are called reflecting telescopes। अच्छा उसने ढूंढ लिया, अच्छा है। Once we once which are made of mirrors called reflecting, ठीक है, ओके। She decided to make a refracting telescope। She bought two lenses L1 and L2, दो लेके आई, देखो दिख रहे हैं ना, L1 लेके आई और L2 लेके आई, दिख रहे हैं अपने पास, अपने को क्यों नहीं देखेंगे, अपने तो चील की निगाह, अपनी तो चील की निगाह है। She bought two lenses L1 and L2 out of which L1 बड़ा है और L2 छोटा है। Large gathers bends light while the smaller lens magnify the image। छोटा वाला मैग्नीफाई कर रहा है। Big thick lenses are more powerful। अच्छा वो तो बड़े इंसान, मोटे इंसान मेस में खा खा के तो मोटे होंगे ना। So
सी फार अवे, दूर तक देख लेते हैं। सी नीडेड अ बिग पावरफुल लेंस, अच्छा और अनफॉर्चुनेटली सी लर्न दैट बिग लेंस इज वेरी हैवी, बहुत बड़ा है। हैवी लेंस आर हार्ड टू मेक, डिफिकल्ट टू होल्ड राइट प्लेसेस, क्या भाई इतने बड़े को कैसे झेल पाएगी इधर उधर इधर उधर उधर, इसलिए और सही जगह पे। सिंस द लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस सरफेस एंड बिकम एक्सट्रीमली स्मूथ, एनी फ्लॉज ऑफ द लेंस चेंज द इमेज, इट वुड बी लुकिंग द डर्टी विंडो। अच्छा अच्छा, बेचारे को दया आ रही होगी ना तुम लोगों को, कैसे यार दया करा करो बच्चे के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन डायग्राम्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक टेलीस्कोप। यार सीधी सी बात है, कॉनकेव लेंस क्या करता है अपने पास, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, बड़ी चीज को छोटी दिखाएगा, और कॉन्वेक्स क्या करेगा, छोटी को बड़ी दिखाएगा। क्या समझे, क्या समझे, समझ रहे हो? तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द पावर ऑफ लेंसेज L1 L2 आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, व्हाट विल द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ। अरे यार, जब याद रखना, जब भी ये वाली कंडीशन है, पावर जब L1 L2 4:1 दे रखा है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f इक्वल टू पावर होता है ना, तो इसका उल्टा कर लो तो अपने पास क्या हो जाएगा सीधा से। यार कितना टैलेंटेड हो तुम, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। पावर क्या होता है 1/f, पावर अपने को देख रहा है 4:1, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1:4। क्या है यार, चलो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन विद द लेंस। अरे यार डबल ऑफ फोकल लेंथ, क्या करोगे, डबल ऑफ फोकल लेंथ दिखा क्या कर लोगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर का इनवर्स करके क्या क्या उखाड़ क्या लोगे, इनवर्स ऑफ, अगर मैं इनवर्स करूंगा ऑब्जेक्ट तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। बट अगर रेशियो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालता हूं मैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो अपने पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास एच डेस अपॉन एच, ठीक है, एच डेस अपॉन एच। ओके आगे चलते हैं। सुमति डिड, सुमति जो अपनी सुमति दीदी दीदी did some preliminary experiment with the lenses and found out the magnification of eyepiece L2 is, L2 था उसका जो मैग्निफिकेशन कितना था 3। चलो, if if in her experiment with the L2 found an image 24 सेंटीमीटर, ठीक है, at what distance did you put images, तो मैग्निफिकेशन अभी तो बताया v by u कर लो, ठीक है, या फिर मान लो आप h डेश बाय h, ठीक है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन कितना दिया है 3, 3 दिया है ना, तो अगर 3 दिया है और चॉइस अपने पास v दी, तो u निकालना है ना। ओके u निकालना है, तो क्या हो जाएगा, u क्या निकल गया है, अब भी कोई दिक्कत है क्या यार, इसको इधर लो इसको इधर, 8 दिया चॉइस, सीधी सी बात है, क्या दिक्कत क्या आ रही है। चलो, सुमति bought not so thick lenses for telescope and polished them। अच्छा, what and what if any would she have to her choice of lenses। अच्छा, not so thick मतलब ज्यादा मोटे नहीं लाए, पॉलिश कर ले तो क्या होगा बताओ, सोचो। पहले क्या, सी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज, एडवांटेज तो अभी तो बात की कि थिकर होंगे तो ज्यादा हैवी होंगे, लाइट इधर उधर नहीं आ पाएगी, डर्टी विंडो बनेगी, पता है ना तुम्हें, राइट प्लेस में नहीं मिला, तो पहला तो गलत हो गया ना, एडवांटेज तो है। थिक लेंसेज वुड हैव मेड ऑफ टेलीस्कोप इजियर टू, यार थिकर ज्यादा मोटे होंगे वो इजियर हैंडल होंगे, क्या बात करो कुछ भी, मतलब सुमति दीदी के लिए कुछ भी बोल रहे हो। नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, सही है, हल्के ले ले तो, एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया। नॉट सो थिक लेंसेज गिव मोर, ये बात नहीं है, सी हो गया अपने पास, बहुत बढ़िया। चलो, स्टूडेंट की बात आ रही है, स्टूडेंट जी कुछ बोलना चाहते हैं, चलो देखो इसको एक बार, जल्दी से यार, जल्दी पढ़ो, कितना टाइम लगाओगे। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी पढ़ो ना। क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबव फेनोमेनन ले वाइड द अमंग मेनी अदर कलर्स एंड व्हाट इज द फेनो, अरे डिस्पर्सन मेरे भाई, डेफिनेशन डिस्पर्शन, अगर कब से पढ़ते हैं ना, मैंने वीडियो भी दिखाए थे तुम्हें, पता है ना क्लास में
कि वाइट लाइट इधर से आओ, इधर से निकल जाओ, तो डिस्पर्सन अपने पास इतनी सारी विबग्यो और इंडिगो बीच में बहुत सारे, समझ रहे हो ना यार। क्या बोला है फिर, क्या बोला है, व्हाट इज द फेनोमेनन निकाल, तो डिस्पर्शन हो गया। व्हाट इज द रीजन फॉर वॉयलेट लाइट टू बेंड मोर देन रेड लाइट, अरे भैया क्योंकि जो वॉयलेट लाइट की जो स्पीड होती है प्रिज्म के अंदर सबसे कम होती है और रेड की सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए इसलिए अपनी जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगी और रेड लाइट सबसे कम। अरे यार जो सबसे फास्ट होगा सबसे पहले निकलेगा ना, समझो फीलिंग समझो, अंतर भावना, भावनाओं को समझो बालकों और बालिकाओं। अगर इधर से निकलेगा, ठीक है, इधर से इधर निकल रहा है, जिसकी स्पीड होगी ज्यादा जल्दी निकलना चाहेगा तो ज्यादा जल्दी निकला, और स्पीड धीरे धीरे मरते गिरते पड़ते निकला तो इसका डिवीजन और ज्यादा हो गया। समझ रहे हो, फीलिंग समझना, वॉलेट के अंदर सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा बैंड हुआ, डेविएशन सबसे ज्यादा। समझ रहे हो, टैलेंटेड हो यार, क्या समझाना तुम्हें, क्या समझाना तुमको, कौन समझा सकता है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। A student has two register, two, अरे भाई साहब क्या हो गया, अच्छा कलर, 2 ohm and 3 ohm. She has to put one of them place of R2 as shown in the circuit. The current that she needs exactly 9 एम्पीयर उसको चाहिए, ठीक है, 9 एम्पीयर उसको चाहिए। अब वोल्टेज कितना है अपने पास, वोल्टेज अपने पास दे रखा है 12, रुको, वोल्टेज अपने पास दे रखा है V, V कितना है 12, और भैया जी को 9 चाहिए, ठीक है, ओके। तो अगर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, अब किसी को बताओ ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, कर लिया यूज, ओके। तो अगर मैं एंटायर पूरे पूरे सर्किट का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता तो क्या निकल के आ जाएगा, 12/9, ठीक है ना, 12/9 वोल्टेज V बाई आर यार, अरे रेजिस्टेंस निकालूंगा तो समझो वोल्टेज अपने को पता है ही, ठीक है, 9 एम्पीयर मेरे को चाहिए तो आर निकालूंगा कितना निकल आएगा 12/9, समझे नहीं समझे, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, देख तो एक बार देखो, V इक्वल टू आई आर में पता है, V अपने को पता है, आई हमें कितना चाहिए 9, आर निकालू मैं ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल आर निकालूंगा तो कितना बचेगा 4/3, 4/3, ठीक है, तो मेरे पास रेजिस्टेंस होगा। चलो अब देखता हूँ मैं R1 और R2 किस में पैरेलल में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला डालो, ठीक है, R1 दिया है अपने को, R1 दिया है, R2 डालेंगे 1/R1 प्लस 1/R1 करके 1/R1 प्लस 1/R2 करके डालो और निकालो, और 1/R को किसके इक्वल डाल देंगे अपने पास 4/3 को, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, समझे, क्लियर हुआ। तो अपने पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो R2 आ जाएगा अपने पास बहुत बड़ा सा ये दो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको एक बार पढ़ो जल्दी से, जल्दी से पढ़ लो। देखिए, refractive index of water with respect to air is this and that of diamond, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, म्यू दिया है, अगर मैं एयर के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो 1.33, अगर मैं देखता हूँ डायमंड के रेस्पेक्ट में तो 2.42, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्ट, वाटर और डायमंड, बताओ तुम जल्दी से कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में डालना एक बार कि क्या है, सोचो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है और जो स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होती है, तो अपने को पता है, ठीक है, देखते हैं क्या बोला। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम में। तो अगर मैं देखता हूँ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है या ज्यादा, बताओ एक बार दोबारा, ज्यादा, तो अगर ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब तो लाइट होगी किसमें, डायमंड में, उसकी स्पीड डायमंड में कम रहने वाली उसकी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, समझ रहे हो, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, फॉर्मूले में देखा
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये ज़्यादा होगा तो ये इसको कम होना ही पड़ेगा, ये ज़्यादा होगा तो इसको कम होना ही पड़ेगा। आया? ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर? निकाल लो यार, उसमें क्या है, 2442 डिवाइडेड बाय 1.33 और 2 बाई 1.33 करो, देख कितना आता है। मैं भी करता हूँ। हाँ तो 1 तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग, फिर आएगा 3 2, हाँ लगभग 1.8 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो कर लो, इसमें क्या है, कितनी टैलेंटेड इंसान, पता नहीं वो टैलेंटेड हो तुम यार। चलो चलो आगे चलते हैं। ये कुछ बोल रहे हैं, इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी डी, ए बी सी एंड डी, फोर लैम्प्स आर कनेक्टेड विद बैटरी 60 वोल्ट, जो हमें दिख रहा है उसमें क्या हमें दिख रहा है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन अरेंज इन द सीरीज और पैरेलल? गांव का गली गली का, चंद्रपुर तलोदी बालापुर बूंदी कोटा का गली गली का बच्चा बता देगा कि ये पैरेलल है। ठीक है ना, और इसको देख कभी अगर किसी महान इंसान को, महापुरुष को, या फिर महाऔरत को मुझे क्या पता है, ये लगता है कि ये सीरीज में है, तो अपने हाथ में चुल्लू भर पानी ले और उसको पी जाए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये पैरेलल हो गया, दिख रहा है ना यार उसमें क्या है, सिंपल। अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या, ऐसा ये पैरेलल होता है ये, ठीक है, और ये सीरीज होता है, समझो फीलिंग्स। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू योर अबोव आंसर, व्हाट आर द एडवांटेज एनी टू? तो क्या, 10-15 देता था, मैंने 5 बताई थी उस दिन जब हम महारिविजन कर रहे थे। फिर भी देख लो, पहली बात है, अगर मैं इस वाली बात करूंगा तो अगर एक एक बल्ब अगर डी वाला खराब भी हो जाता है तो एबीसी चलते रहेंगे, पर सीरीज में क्या होगा, एक खराब तो सब खराब। ठीक है, एक को मैं अलग अलग चालू कर सकता हूँ सबको, और यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है। ओके चलो आगे चलते हैं, एक्सप्लेन विद द प्रॉपर, अरे मैंने तो एक तो बताया नहीं, एक और चीज देख सकते हैं ना, दो बताने थे ना, एक बता, दूसरा देख सकते हैं कि अगर बैटरी है, अगर उसको मैं कनेक्ट मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा उसको पूरा यूज कर लेते हैं ना अपन। चलो आगे चलते हैं, एक्सप्लेन विद द प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प क्लोज फास्ट। अच्छा अच्छा, यहाँ पावर की बात करें, पावर वोट वही बोलते हैं ना, कितने वोट का बल्ब है, पावर अपने पास कितना, क्या क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, फुली कैलकुलेशन बोला है भाई साहब इसने, पावर क्या होता है, वी आई, ये होता है ना, कुछ और भी होता है, बताओ एक बार बता दो जल्दी से, ये होता है पावर, निकालनी है। वी कितना है, 60, जो कि सब में रहना है, अभी बड़ा वोल्टेज ड्रॉप तो सब में सेम रहना है, अभी बात तो कितने वोल्टेज ड्रॉप सब में सेम रहना, तो रुला हो गया। तो अब ये तो सब में सेम है, तो अब जिसमें जिसमें करंट ज्यादा होगा, जिसमें करंट ज्यादा होगा उस वो ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, कौन सा होगा देख के बताइए। ये 60, 3, 180, 240, और इसको करूँगा तो 300 रह जाएगा, 180, तो 300 वाला सबसे ज़्यादा जल गया, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी वाला सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, फुली कैलकुलेशन। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो निकाल लो यार। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस सबसे, अगर मैं सीरीज में करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक साथ जोड़ दो, समझ रहे हो? ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, ओके ओके चलो आगे। Because current carrying current conductor in the plane of the paper, sorry, as shown in the figure below. Find the direction of magnetic field produced by the, चलो बताओ कौन कौन बता सकते हैं? अगर इधर देखो, इधर वही पहले देखा था ना, वही देखो, पहले देखो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, याद, ये रहा, तो यही कंडीशन है ना, यहाँ आर है, यही कंडीशन है वहां भी, यहाँ वहां भी यही कंडीशन है, ये आर हो गया, और वो क्या था, क्यों था शायद, जो भी था, जो ये यही हो गया, तो किधर है, इन किधर जा रहा है, आर के इन जा रहा है, और एस, सॉरी एस था ना, एस था, सॉरी एस, एस के बाहर आ रहा है, समझे, समझे, समझदार बालक, बालिका हूँ, किधर गया, हाँ, तो किधर गया, क्या समझे, इधर यूं जाएगा, ठीक है,
ओके, और ये बाहर निकलेगा तो आर के अंदर गया और एस के बाहर निकल रहा है। ओके, पेपर के अंदर जा रहा है आर और एस में बाहर निकल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2, मान लिया, वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्ज, रीजन भी दो। तो अगर R1 बड़ा है तो यार सीधी सी बात, जो छोटा होगा जो पास में होगा उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे पहली बात है तो करंट कंडक्टर में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बड़ा होगा उतना ज्यादा उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड वो कम होगा, ठीक है। और जितनी कम डिस्टेंस होगी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड, अरे यार समझो, इसके पास बहुत ज्यादा है और इसके पास एक ही पहुंचेगी, दो ज्यादा दो पहुंच, इसकी तो बहुत सारी पहुंच गई ना, फीलिंग समझो यार। तो क्या इसके पास ज्यादा हो गया। चलो आगे चलते हैं, इफ द पोलैरिटी ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड, हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। अरे यार ऊपर हो जाए उल्टा हो जाएगा, तो उल्टी घूमने लग जाएगी। क्या यार कुछ भी पूछते, अगर ऐसा चल रहा है तो इधर घूमेगी, ऐसा चल रहा है तो उधर घूमेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उल्टा घूमने लग जाएगा। अभी क्या घूम रही है बताओ, अभी अगर मैं अभी जो फोटो दिख रहा है जिसमें क्यू से पी जा रहा है, अगर इसमें अभी देखूं तो कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज अगर देखो अपने हाथ को घुमाओ, ठीक है, ये क्या, घड़ी, घड़ी भी दिखानी पड़ेगी तुम्हें, ए भगवान कैसे कैसे बालक है, पापी बालक है। घड़ी किधर घूमती है, इस साइड, और ये किधर घूम रहा है, इस साइड, तो एंटी क्लॉकवाइज है। बट अगर मैं क्यू से पी कर लेता हूँ तो किधर घूमेगा, इधर, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अरे कुछ भी मत। एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट करेक्ट करंट, राइट एंड थंब रूल। खत्म, अपने को पता है, खत्म। एफ बी आई फेडरेशन बैंक ऑफ इंडिया, एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एफ बी आई। चलो खत्म। अगर कोई भी डाउट हो अगर इसमें, ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो, आज पढ़ा है उसमें कुछ भी, तो मुझे पर्सनल मैसेज करो। मैं अगर किसी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मैं हाथों हाथ मैं उसको बता दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन भेज के, ऑडियो सॉल्यूशन भेज के। बट नो दिक्कत नो परेशानी, प्रेम से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं क्लास में, क्लास वाला तो लेंगे, उसमें क्या है, दिक्कत वाली बात ही ना है, ठीक है। फिर बाय बाय बाय।